तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको थैलोफाइटा क्लियर कर दिया था। थैलोफाइटा में 4 चीजें आपको पढ़ा दी थी। अब देखेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इस वाले वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो पौधे आते हैं यह उभयचर पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? उभयचर पौधे होते हैं। उभयचर का अर्थ ये कि जो पानी में तथा पानी के बाहर भी ऐसे पौधे होंगे जो पानी में भी रह लेंगे और पानी के बाहर भी, उन पौधों को क्या कहा जाएगा? उभयचर पौधे कहा जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे पौधे आ जाएंगे? उभयचर होते हैं। और इसमें देखेंगे कि पृथ्वी पे सबसे पहले जो उगने वाला पौधा था, जैसे हमने अभी आपको बता दिया कि पृथ्वी सबसे पहले ऑक्सीजन किसने बनाया था, तो वहां पे अभी हमने बताया था। ठीक है, इसमें देखेंगे पृथ्वी पे सबसे पहले उगने वाला पौधा कौन सा है? काई है। पृथ्वी पे सबसे पहले उगने वाला पौधा काई है। और पृथ्वी पे सबसे पहले ऑक्सीजन बनाने वाला पौधा कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक पौधा होती है। ठीक है, पृथ्वी पे सबसे पहले उगने वाला पौधा काई। काई क्या होती है? काई जो आपने हरी हरी कलर की अपने घरों में, अपने घरों के बाहर या किसी तालाब के किनारे या किसी सीढ़ी पे देखा होगा, काइयां लगी रहती हैं, हरे रंग की होती हैं। इनमें क्या होता है कि अंडाशय, बाबू थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। इनमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। तब भैया जब ये तीनों चीजें नहीं है तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, यानी निषेचन की क्रिया कैसे होगी? तो इनमें क्या होता है कि जो परागण की क्रिया होती है वह जेमा कप से होती है। किससे होती है? जेमा कप से। जेमा कप क्या होता है? हम आपको जब फूल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? फूल अर्थात परागण और आगे जब आपको बताएंगे तो वहां पे बता देंगे जेमा कप क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि इनमें अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये तीनों चीजें, इनमें जो पौधे आते हैं काई, उनमें ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। इनमें जो पॉलिनेशन की परागण की क्रिया होती है वह जेमा कप से होती है। किससे होती है? जेमा कप से होती है। इसके बाद देखेंगे कि काई का जो वनस्पति, काई को, जो हमारी काई होती है, इसको वनस्पति जगत का पुरोगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति जगत का पुरोगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? काई को वनस्पतिक जगत का पुरोगामी कहा जाता है। इसमें देखेंगे एक चीज और कि यह क्या करती है? मिट्टी के कटाव को रोकती है। किसको रोकती है? मिट्टी के कटाव को रोक लेती है। कौन? काइयां जो होती हैं। जहां पे काई लग जाएगी वहां पे मिट्टी बहना बंद हो जाती है, यानी मिट्टी के कटाव को रोक लेती है। इसमें एक चीज और देखेंगे कि सबसे प्रमुख काई देखेंगे, जो सबसे बढ़िया काई होती है, स्फेगनम काई। कौन सी काई सबसे बढ़िया होगी? स्फेगनम काई। स्फेगनम कौन सी काई होती है भैया? स्फेगनम काई। यह सब बहुत ही प्रमुख, बहुत ही अच्छी काई होती है, जो कि करीबन 18 किलो तक पानी सोख सकती है। कितना पानी सोख सकती है? 18 केजी पानी को सोख लेती है स्फेगनम काई। सबसे प्रमुख काई कौन सी होती है? स्फेगनम काई। और यह कितने लीटर पानी कितने किलो पानी सोख लेगी? 18 किलो पानी को सोख लेती है। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा देखेंगे टेरिडोफाइटा। क्या देखेंगे हम लोग? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में एक चीज देखेंगे कि इनमें जो पौधे आएंगे वो बड़ी ही तेजी से फैलते हैं, पानी के ऊपर फैलते हैं, पानी के अंदर नहीं होते हैं। जबकि अभी काई हमने देखा, कुछ काई पानी के अंदर भी होती है, कुछ काई पानी के बाहर होती है। लेकिन टेरिडोफाइटा में जो पौधे आते हैं ये पानी की सतह पर होते हैं, पानी के ऊपर, पानी के अंदर नहीं होते हैं। जिसमें देखो इनकी टेरिडोफाइटा में तो यह पानी के ऊपर होती है। कहाँ होती है? पानी के ऊपर, और बहुत ही तेजी से फैलते हैं। जैसे आपने गांव में सुना होगा कि पौधा होता है गणपत, ठीक है, नाम सुना होगा गणपत, और तो सफेद सफेद फूल खिलता है और तमाम पौधे होते हैं। तो फिर जो है एक पौधा जो प्रमुख होता है एजोला। क्या होता है? एजोला। चलिए, इसमें हमने बता दिया तेजी से फैलते हैं, पानी के ऊपर होते हैं। और एक चीज देखेंगे, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है भैया, क्योंकि इसमें क्या हो ज्यादा होता है? नाइट्रोजन ज्यादा होता है। चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है, प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब सोचो भैया, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, अगर इस पौधे को हम क्या करें, अपनी गायों को, अपने जानवरों को खिलाएं, सोचो कितना भर भर के दूध देती, सब एक उल्टी। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा एजोला। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एजोला।
और ब्रायोफाइटा में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टेगनम का ही, जो कि 18 लीटर पानी को सोख लेती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। इसमें देखेंगे सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, एजोला। एजोला का जो पौधा होता है भैया, एजोला का जो पौधा होगा उसको अगर अपने गायों को या फिर अपने जानवरों को खिलाइए ना, खूब बढ़िया से कचा के खिला दीजिए उनको, कम से कम 1 से 1.5 किलो अगर खिला रहे हैं तो बढ़िया आपका दूध देती है। अगर डेली वो गाय दे नहीं रही है आपको 5 लीटर दूध, तो अगर ये सब खिला रहे हैं, एजोला का पौधा अगर अपने जानवर को खिला रहे हैं, तो कम से कम कह रहे हैं कि 6.5 लीटर दूध आपका जाएगा। 5 लीटर दे तो 1.5 लीटर सीधे बढ़ जाएगा। एजोला खिलाने से दूध बढ़ जाता है। क्या खिलाने से, एजोला खिलाने से दूध बढ़ जाता है, जानवर का दूध बढ़ जाता है। जानवर का कहने का मतलब जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको अगर खिला रहे हैं तो इनमें दूध क्या देता है, बढ़ जाता है। और एक फायदा होता है, खाली दूध का नहीं फायदा बाबू, एक फायदा और है क्या, कि अगर ये डेली आप अपने जानवरों को 1 से 1.5 किलो खिला रहे हैं तो उनमें बीमारी बहुत कम होती है। ये खिलाने से जानवर बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। उनमें क्योंकि प्रोटीन की मात्रा, देखो बीमार भी कम होगा जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा लेस होगी या ब्लड में कोई दिक्कत होगी, तब जल्दी बीमार होता है। लेकिन जब वो शरीर में उसकी प्रोटीन की मात्रा बनी है, अगर प्रोटीन की मात्रा बनी तो हर एक चीज बनी है, कोई बीमारी जल्दी होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन पौधों को अपने जानवरों को खिलाना चाहिए। आप नॉर्मल देखेंगे गणपत नहीं कर सकते हैं, गणपत हो जाता जाएगा। एक छोटी छोटी पत्ती के आकार का कुछ इस तरह से होता है एजोला, ऐसी ऐसी पत्तियां इसकी होती है, इसे फैला रहता है, पानी की सतह पर होता है। इसी को 1.5 किलो लेके जो है खिलाई अपने जानवरों को, खूब बढ़िया से गाय कचार के खाती है। ज्यादातर ये एजोला जो होते हैं, आप किसी कोई गड्ढा उड्ढा है जहाँ पे पानी टिकने लगते हैं, वहां पे ये अक्सर देखने को मिलते हैं। गड्ढे का मतलब जो नया गड्ढा नहीं है, करीबन 2-3 साल पुराना गड्ढा है, तो वहां पे देखेंगे कि एजोला का पौधा छोटी छोटी पत्तियां लेके, हरी हरी पत्तियां। आप पानी के ऊपर देखेंगे पानी हरा दिखता है, काई की तरह पानी के ऊपर काई जम जाती है बाबू। वो काई उसी काई की तरह, काई की समझ लीजिए एक पत्ती, काई की एक पत्ती, और एजोला की इसी काई की 4-5 पत्ती एकदम जोड़ दे तो वो एजोला की एक पत्ती हो जाएगी, एजोला की एक पत्ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जो कि आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा होगा एजोला क्या होता है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा एजोला का पौधा, तो वहां पे आप देखने को मिल जाएगा कि एजोला कैसा होता है। चलिए बाबू, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं आगे। अब ये हमारा क्या खत्म हो गया है, अब पुष्पोद्भिक खत्म हो गया है। अब देखेंगे पुष्पोद्भिक में, पुष्पोद्भिक थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा क्योंकि उसमें मार्फोलॉजी हमको पढ़ना है। मार्फोलॉजी पौधे के अन्य भागों, पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मार्फोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बाद चलेगा आपको भैया मार्फोलॉजी। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो बेहतर रहेगा। मार्फोलॉजी में हम आपको बताएंगे फल, फ्रूट, सेब, अनार, हर एक चीज। कहने का मतलब जैसे फल हो गया, फूल हो गया, बीज, तना, पत्ती, जड़, ये सारी चीजें, परागण, निषेचन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अब ये सारी चीजें इसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे। काय जनन, मुकुलन, प्रबंधन, विखंडन, बहुत सारी है। अभी समझ लीजिए पूरी बॉटनी बची ही है। और जूलॉजी के भी कुछ पार्ट्स बचे हैं, शायद डीएनए, आरएनए का, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी कोई चैप्टर बचा है। ये चैप्टर अभी हम लास्ट में इसको कराएंगे। ठीक है, अभी ये हमारा खत्म हो जाए बॉटनी भी, तो उसको लास्ट में एक साथ जो छूटा रहेगा उसका एक नोट्स बनाएंगे, उसको एक अलग वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक आप इसे फिर देखते हैं आगे।